सुसायं 6 बजे 26 मिनट है। आज 19 जून 2025 गुरुवार है। मोबाइल ख़राब हो जाने के नाते एप्लीकेशन रॉन्ग था, इसीलिए सुबह जो ऑब्जेक्ट किया उसका वीडियो बना नहीं पाया। उमरावपुर सिकंदराराव जो कि हाथरस जिला में है, राय साहब जी के घर में कल रात रुके हुए थे, तो वहाँ अभिषेक वगैरह ख़त्म करके अभी आके इलुआ दुर्गा देवी के मंदिर में पहुँचे हैं। जब गंगोत्री से हम चल रहे थे तो उसी रास्ते में बारिश के कारण यहाँ पे रुके हुए थे। आज भी जैसे मैंने यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो भी हल्का सा बारिश हो रही थी, इसलिए यहाँ पे रुकने के लिए बाध्य हुआ। अभी बाहर जाकर बाहर पानी जाकर आकर बैठकर आज भागवत का तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय का जो पाठ किया था सुबह, उसको अभी यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि वीडियो खंडित नहीं होना चाहिए। तो दुम दुर्गाई नमो नमः, दुम दुर्गाई नमो नमः। पहले अभिषेक जो किया गया था उसके प्रयोग कर देते हैं। ओम विष्णुर्विष्णु अद्य पुण्यानि आषाढ़ कृष्ण पक्षाष्टम्यां च गुरुवासरे उत्तर भाद्रपदे मीने श्रीचंद्रमसि सुस्थिते श्रीभास्करे मिथुने चाद्यो अमरावेति सत्पुरे रतिभानपुरे चैव सिकंदरावेति च हाथरसेति जिलायामुत्तर भारते तथा रायसिंह यादव वंश श्रीकृष्ण गोपिकालये श्री राधा कृष्ण भक्त्या असु संत प्रेमी च भूतले ओम माधवात्मरूपेण चिरंजीवतु सुखिना गौतम गोत्रधारी च कैलासलोचनात्मकः दुर्गा प्रसादमासाद्य कनकेश्वर कृपया करिष्येऽहमभिषेकमारत्रिकं च तर्पणं कनकेशबुद्धिसाभ्यं श्रीराधाकृष्णरूपिणः राजा राजनारायणात्मा अयं चेतनास्वरूपी सदा सन्तसुखात्मपोषेण जीवतु शरदं सतं लक्ष्मणसिंह यथा भक्तो जीवने जीवनं मधु आर्यसमाजविद्याश्री प्राचार्यैव सुसाधुता देवेन्द्रश्च मम मित्रं तस्य सुतस्य भो प्रभो चिकित्साक्षेत्रमासाद्य यथास्तु लोकरक्षकः सर्वेषामस्तु कल्याणं भ्रातृभग्न्यादयश्च मे चिरसुखमानुभूय तिष्ठन्तु अत्र दिने दिने पितृकोळपितॄणां गोळन्थ्रामिश्रवंशीनां भरद्वाजीयगोत्राणां मातृकोळपितॄणां च सर्वे वैकुण्ठमाश्रित्य चिरसुखप्रदा सन्तु तेषामपत्यगणानामस्तु सौख्यं चिरन्तनं नमामि कनकनाथं बुद्धेश्वरश्च पावनीं जगन्नाथं नमस्कृत्य श्रीराधाकृष्णमपि च। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्ध 7मोऽध्यायः। श्रीशुकवाच एवं ब्रुवाण मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरा प्रत्यभाषत। विदुर्वाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाक्रियः क्रीडयामुद्यमो अर्भस्य कारमाश्च क्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः अश्राखीद् भगवान् विश्वं गुणमया आत्ममायया तया संस्थापयति तद्भूय प्रत्यपिधास्यति देशतकालतो यशाभेऽवस्थात् स्वतो अन्यतः अभिलुप्ता बबोधात्मा सयुज्येताजया कथं भगवानेक एवेश सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भागतं वा क्लेशो वा कर्मभिकुतः एतस्मिन् मे मनोविद्वद् खिद्यते अज्ञानसङ्कटे
तन्न पराणुदा विभो कस्मलं मानसं महत् श्रीशुकुवाच स एतं चोदितो ख्यात्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चेता स्मयनेवागतस्मयः मैत्रोवाच सेयं भगवतो माया जन्मयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमूतबन्धनं यदर्थेन विना मुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरच्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमाशा कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नापि द्रष्टुरात्मनो अनात्मनो गुणाः स वै निवृत्तिर्धर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधते शनिरिह यदेन्द्रियोपरामोथ द्रष्टात्मानि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशा संसूक्तासेव कृष्णसः अशेषसङ्क्लेशशमं विधत्ते गुणानुवादाश्रवणं मुरारे कुतः पुनस्ताच्चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा विद्रुवाच संच्छिन्ना संशयोमयं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति साध्वी तद्व्याहृतं विद्वान् आत्ममायायनं हरेः आभात्यापार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न जद्बहिः यश्च गुम्मूढतमो लोके यश्च बुधे परङ्गतः ताभुवौ सुखमेध्येते क्लेश्यत्यन्तरितो जनाः अर्थभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तं चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणुदे यसेवया भगवत कूटस्थस्य मधुद्विष रतिराशो भवेत् तीव्र पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाह्याल्पतापसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सृष्ट्वाग्रमहदादीनि सविकारान्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः जामाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्र्योरुबाहुकं यत्र विश्वा इमे लोका सविकाशं क्षमासते यस्मिन् जशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत्त्वैरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्व नः यत्र पुत्रीश्च पौत्रीश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजाविचित्राकृतय आत्मन्याभिरिदं ततं प्रजापतीनां सपतिश्च क्लुरूपेकान् प्रजापतीन् सर्गां चैवानुसर्गां च मनुन्मन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वंशाश्च वंशानुचरितानि च उपार्यद्धश्च ये लोका भूमिः मित्रात्मजासते तेषां संस्थं प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णय तिर्यं मानुषदेवानां सरीसृपापतॄणां वदना स्वर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्विधां गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजता श्रीनिवासस्य व्यचक्षुदारविक्रमं वर्णाश्रमविभागां च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादिवेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पथप्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तत्रङ्वा भगवत्स्मृतः पाखण्डपथवैषम्य प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयोपयाश्च यावतीर्गुणकर्मजाः धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः वार्तया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सङ्गमेव च सर्गमेव च ग्रहनक्षेत्रताराणां कालावयवसंस्थितं दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयो फलं प्रवासस्थस्य यो धर्मो
यश्च पुंस ऊतापदी येन वा भगवान् तुष्येत् धर्मयोनिर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ अनुव्रतानां यिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानं भगवन्तेषं कतिदा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क ओस्विदानुसेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगामं यत्तद् गुरुशिष्यप्रयोजनं निमित्तानि च तस्यैह प्रोक्तान्यनघसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसं भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान् मे पृच्छत प्रश्नान् हरेः कर्म विभीषया ब्रूहि मे अज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्टचक्षुषः सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीजुवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्प कुरु प्रधानेन मुनिप्रधान प्रब्रूदहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। ओम। कल मैंने यूट्यूब से देख रहा था हमारा जो भागवत महापुराण को उड़िया में रचना करने वाले अति बड़ी जगन्नाथ दास जी, उनके चरित्र में मैं देख रहा था। उनका माता का नाम है पद्मावती। वो पुरी से 16 किलोमीटर के पहले एक कपिलेश्वर गांव है, वहाँ से वो हर एक दिन आकर ऐसे संस्कृत का भागवत जगन्नाथ जी के श्री क्षेत्र के मंदिर में वो जो बटा गणेश होते हैं ना, वहाँ भागवत पाठ होता है, वो सुनने के लिए आती थी। लेकिन वो जो पुराण पंडा जो पढ़ रहे थे, वो देखा हर एक दिन वो आके चली जाती हैं और कुछ दक्षिणा वगैरह नहीं देती है। तो उसको कहा, माता जी ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आप हर एक दिन आकर सुन के जाते हैं, कुछ दक्षिणा नहीं देते हैं, हमको दक्षिणा देने से हम कैसे गुजारा करेंगे, इसलिए कल आप मत आइएगा। ये सुनकर वो जगन्नाथ दास जी का जो माता वो दुखी हुई और भगवान को कहा, हे जगन्नाथ, मैं तेरे को दर्शन करने के लिए आ रही थी और जो भागवत सुन रहा था। आज पुराण पंडा ने कहा कि मैं कुछ न दूं तो मैं सुनने के लिए नहीं आऊँगी, मेरे पास तो है नहीं कुछ धन देने के लिए, तो मैं तेरे को ये यहाँ पे प्रतिज्ञा करके जाती हूँ। जो उत्कल भाषा में उड़िया में मेरा बेटा जो तेरी कृपा से पैदा हुआ है, वो जब भागवत रचना करेगा तब मैं वो भागवत पाठ सुनूंगा और तेरे का दर्शन करने के लिए आऊँगा, तब तक तेरा दर्शन करने के लिए नहीं आऊँगी। ये बोलकर वो लौटी। तब वो जगन्नाथ दास जी को 12 साल था। तो 12 साल की उम्र में वो देखा कि माँ दुखी होकर आ रही हैं। पूछे, क्या हुआ माता जी, तुम क्यों दुखी हो? ना, ऐसी बातें, मैं कल से नहीं जाऊंगा जगन्नाथ दर्शन करने के लिए और भागवत सुनने के लिए नहीं जाऊंगा। तेरे को मैं बोलता हूँ, तू जैसी भी हो, तेरे को उड़िया में भागवत रचना करना है। तो वो तब से जगन्नाथ कहा, मेरा 12 साल का, मैं छोटा सा बच्चा क्या कर सकता हूँ। तो वो वहाँ से निकल कर चले गए और जगन्नाथ जी का जो बटा गणेश है दक्षिण द्वार में, वो गणेश जी के सामने वो हर एक दिन ऐसे मोहल थोड़ा सा नीचा करके भगवान को विनीत भाव से कहा, जगन्नाथ जी, मैं क्या करूं, माँ आकर ऐसे तुमसे रूठ की गई है और मैं तो 12 साल का, मैं कैसे जगन्नाथ जी भागवत रचना कर सकता हूँ। तो एक दिन जगन्नाथ जी ने एक रूप धारण करके आए के पूछा, क्या हुआ?
दासी क्यों यहाँ पे रूठी होकर बैठी हो, दुखी होकर? ना ऐसी सी बात है मेरे माँ, मेरे लिए आपको दर्शन नहीं करेगी जब तक मैं उड़िया में भागवत नहीं कर पाऊँ। मैं उड़िया में भागवत कैसे रचना करूँ, मैं तो उम्र 12 साल का है। तो जगन्नाथ जी ने कहा, अरे तुम सिर्फ हाथ में लिखनी पकड़ो और लिखने का पत्ता पकड़ो, और जो लिखना है मैं तेरे दिल में रहकर लिखवाऊंगा। ये है जगन्नाथ दास। और संस्कृत का अर्थ समझने के लिए कष्ट हो रहा था, तो माँ के लिए भागवत उड़िया में वो लिखे थे। और मेरी माँ भी हर एक दिन भागवत पढ़ रही थी। जब तक मैं घर छोड़ा तब तक मैं जानता हूँ हर एक दिन मेरी माँ भागवत पढ़ रही थी। मेरा काल 4था साल हो जाएगा घर छोड़ते ही। ये 4 साल के अंदर वो क्या कर रही है मेरे को पता नहीं है। लेकिन जब मैंने निकल रहा था घर से, वो जून 20 ज्येष्ठ महीना शुक्ला दशमी रविवार हुआ था। 7:30 बजे में जब निकला तब वो चावल वो अपनी स्वरूप में चावल का चिंता कर रही थी, जो इतना कष्ट कर रही थी। चावल घर को आ जाता था लेकिन उसको सजावट करके रखने वाला मेरी माँ को छोड़कर और कोई नहीं है। और आज वो मैं सुन रहा हूँ अच्छी है, क्योंकि पापा को 1000 पेंशन मिल रहा था। मरने से 2-3 साल के पहले वो 8125 हुआ था। अभी उससे ज़्यादा कुछ माँ को पेंशन मिल रही है। और घर के जो मैं आने के बाद उसको इतना मन उसका गीला है, तो वो शर्म से वो बाहर भी नहीं निकलती और ज़्यादा चल नहीं पा रही है। ये सभी होते हुए भी सभी बोलते हैं वो सही है। ठीक है, वो सही है। तो आज मैं दुर्गा प्रसाद हूँ, दुर्गा जी के सामने में ये बोल रहा हूँ। जैसे कि एक माँ की प्राण रक्षा करने के लिए, भागवत रचना करने के लिए जगन्नाथ दास जी अपने को नीचे वर्ग किए थे, उसी तरह मैं आज मेरे माँ के लिए बोल रहा हूँ। मेरी माँ सुख में है या दुख में है ये तो मैं जानता नहीं हूँ। सुख में होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि वो मरदम तक किसका वो सहारा ना बने, कोई उसका शरीर में हाथ न लगाने दे। और दुख में हो तो जो दुख के कारण होगा वो मैं क्यों नहीं हूँ, मैं भी दुख में हो तो मेरा ये हाथ पैर टूट जाए। अभी तो कुछ खाता नहीं हूँ, जब हाथ पैर टूट जाए कि मैं गिर जाऊँगा कहाँ पे, तो पानी भी पीना भी छोड़ दूँगा। लेकिन मेरी माँ का कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी माँ जैसी भी हो, वो जितने दिन तक जिंदा रहे, 100 साल तक भी जिंदा रहे, वो काम करते हुए एक संसार में उदाहरण की तरफ वो जिंदा रहकर अपना काम कर कर उसको कोई हाथ ना लगाए, निरोग होकर उसका जीवन जाए। ये मैं माता दुर्गा जी के सामने आज ये प्रण करके बोल रहा हूँ। सचमुच मेरा दुर्गा सही हो तो मेरा माँ को छूने में गलती हो तो मेरे को दंड मिलना चाहिए, और ना माँ को सेवा करने के बदले मेरे माँ को कोई कष्ट भी दे रहा हो तो उसको उसी के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। बड़े योग्य दंड नहीं मिल रहा है, इसलिए सभी अपने अपने मनमाने में काम कर रहे हैं। धर्म दंड होना चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमो, नमो दुम दुर्गाय नमो।